वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दे। जिसे नबी का बाजू नसीब हो जाता है, नबी की गोद नसीब हो जाती। ये खानदान क्या है? अल्लाह अकबर। बेदर शबासी कहते हैं अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। ये जो सफर है इंसान का, इंसान हुजूर को ढूंढते हुए, हुजूर के तजस्सुस में, आका को गोया के तलाश करते हुए जो है वो यहां तक पहुंचा, आलम अरवा से सफर करते हुए, और आगे कब्र में भी हुजूर की जुस्तजूही में वो जाएगा, और क़यामत के दिन उठेगा तो भी जुस्तजूए मुस्तफ़ा जान रहमत में उठेगा। कि कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में तुम्हें देखने आए हुए हैं, और फिर महशर में भी पहुंचेगा तो जुस्तजूए मुस्तफ़ा में पहुंचेगा। हज़रत बेदम शबासी कहते हैं कि अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल, कि सब पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल। ये लेकिन खानदान हुसैन की शान तो देखें कि अम्मी भी उनकी हुजूर की गोद में, बाबा भी उनकी हुजूर, और बाबा तो ऐसे हुजूर की गोद में कि पैदा हुए काबे में। बयान करने वाली जात मुजद्दिद अबू मुजद्दिद, उस्ताद अबुल उस्ताद, इमाम मुतलक इमामुल हिंद, हिंदुस्तान का मुहद्दिस आजम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इजालतुल खफा में लिखते हैं कि काबतुल्लाह में पैदा हुए। इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लिखते हैं काबे के अंदर पैदा हुए, जौफे काबा में, काबा के अंदर, काबे के बीचों बीच में पैदा हुए। इनका नाम हाकिम नहीं है, इनके इल्म हदीस में तरक्की और महारत की वजह से लोगों ने इल्म का हाकिम इनको माना है। वो हाकिम, इमाम हाकिम, वो कहते हैं, लिख रहे हैं, हदीस पाक लिख रहे हैं कि इमाम मौलाए कायनात हुसैन पाक के बाबा काबतुल्लाह में पैदा। शाह अब्दुल अजीज साहब भी लिख रहे हैं तोहफा असना शरिया के अंदर कि वो काबे में पैदा हुए। एक तफसील है लेकिन अब उसकी तरफ नहीं जाना। यही मैं कह रहा था कि पहले दिन से करबला शुरू होना है, लेकिन बीच में गुफ्तगू आएगी, और कैसे ना हो बेटे का जिक्र हो तो बाबा को छोड़ दिया जाए, बेटे का जिक्र हो तो अम्मी को छोड़ दिया जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। कि इसलिए कि हम रस्म लेकर नहीं बैठे हैं। किसी ने मुझसे कहा कि भाई इस साल जो है मैदान में नहीं होगा जिक्र करबला, तो कहाँ होगा? मैंने कहा कहीं हो, सुनाना जिसको था वो तो मैदान में भी सुनता है, वो तो कमरे में भी सुनता है। हमें पब्लिक से क्या लेना है? न कल गरज थी ना आज गरज थी, सुनाना जिसको है आवाज तो वहां तक पहुंचती है। उनके नाना की शान ये है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो उनके नाना का सदका तो उन्हें ना मिलेगा तो किसे मिलेगा? तो 3 दिन तक मौलाए कायनात जब काबा शरीफ में पैदा हुए तो आंखें नहीं खोली। और भी मुहक्किकीन की तहकीक है, मगर हम इश्क के बंदे हैं। हम इश्क के बंदे हैं। तहकीक अक्ल से की जाती है और मानने का काम इश्क करता है। हमारा मुजद्दिद भी इमाम इश्क मोहब्बत है, हाँ, और हमारा मसलक भी मसलक इश्क मोहब्बत है, और हमारा मजहब भी मजहब इश्क मोहब्बत है, और हमारे मजहब की असास भी मोहब्बत पर है। और कह दिया गया अला ला ईमाना लिमल्ला मोहब्बत अला, आगाह हो जाओ, मोहब्बत के बगैर ईमान हो ही नहीं सकता। तो यहां तो मोहब्बत ही मोहब्बत की बातें हैं। 3 दिन तक काबतुल्लाह शरीफ में रहे, आंखें बंद करके रखी, और जब मां गोद में लेकर निकली तो उनके बाबा से कहा, जनाब अबू तालिब से,
बच्चा कितना खूबसूरत है देखें, लेकिन पैदाइश पर खुशी की बजाय गम है। कहा क्यों? कहा शायद नाबीना है क्योंकि आंख नहीं खोलता। दोनों मियां बीवी सहाने काबा में बात कर रहे थे, बच्चा खूबसूरत है, आंखों से महरूम है, देखता नहीं, आंख खोलता नहीं। उतने में आमिना का लाल इस शान से तशरीफ लाए जैसे उफक पर 14वीं रात का चांद तुलू हुआ। आफताब रिसालत, महताब नबूवत, जिसे देखकर कंकरियां बोल पड़ती है, जिसको देखकर बुत सजदा करते हैं, जिसे देखकर गूंगी जबानें बोल पड़ती हैं और जबान दान अरब के फुसहा बेजबान हो जाते हैं। वो तशरीफ लाए। क्या हुआ चच्ची जान, चचा जान क्या हुआ? चचा चची दोनों बड़े मोहसिन थे। चच्ची ने मां की तरह प्यार दिया था और चचा ने जो है बाप की तरह प्यार दिया था। उन्हीं के घर में हुजूर अलैहिस्सलाम ने तवील मुद्दत क़याम किया था। दोनों को अफसुर्दा देखा। जो गुलामों को अफसुर्दा न देख सके वो चचा चची को अफसुर्दा देख। पूछा क्या हुआ? कहा बच्चा पैदा हुआ है, आपको भाई आया है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत। कमी क्या है? कमी यह है कि उसकी आंखें खुलती नहीं, शायद नाबीना है। हुजूर ने कहा मेरे भाई को मेरे पास दो। अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, 29 या 30 साल की उम्र है, और कहते हैं मेरे भाई को मेरे पास दो। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में लिया उस नौजायद शहजादे को, उस मौलूदे काबा को, जैसे अपनी गोद में लिया, उन्होंने आंखें खोली और आंखें खोलकर सबसे पहले जिसका चेहरा देखा वो रुखे बद्दुहा को देखा। कोई पैदा होकर नर्स को देखता है, दवाखाने की सिस्टर को देखता है, कोई दाई का मुंह देखता है, कोई अम्मी का मुंह देखता है, कोई बाबा का मुंह देखता है, लेकिन अली पाक जो हुसैन पाक के बाबा हैं, अच्छा 3 दिन तक आंखें बंद करके रखी। आंखें बंद यानी अली ये शऊर लेकर आए थे। अली ये जो पैदा होकर इतना बाशऊर हो कि आंखें बंद करके आए और 3 दिन तक, अच्छा मिनट 2 मिनट आंखें बंद रखी तो कहा कि चलो कोई प्रॉब्लम होगा, कोई मसला होगा। 3 दिन तक अली ने आंखें बंद की और नबी भी 3 दिन के बाद आए ताकि लोगों को पता चले ये इत्तेफाक नहीं है, ना हुस्ने इत्तेफाक है, ना इत्तेफाक है ना हुस्ने इत्तेफाक है, ये इश्क का इंतजार है कि 3 दिन तक ना मां को देखा ना बाप को देखा, सबसे पहले जिसको देखा चेहरे मुस्तफा को देखा। तो सैयदना इमाम आली मकाम की जब विलादत हुई और हुजूर की गोद में, यहीं से बात चली थी, बात दूर निकली, हुजूर की गोद में दिए गए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा और देखकर चेहरा दाईं तरफ किया, देखकर चेहरा दाईं तरफ किया और हुजूर की आंखों में आंसू थे। सैयदा पाक ने पूछा अब्बा आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? शाबान की एक रिवायत के मुताबिक 3 तारीख है, एक रिवायत के मुताबिक 4 तारीख है, एक रिवायत के मुताबिक 5 तारीख है। जो भी आप मान लें, 3 है या 4 है या 5 है शाबान की, जो भी तारीख हो, सरकार अलैहिस्सलाम इमाम आली मकाम को नन्हे से हुसैन पाक को गोद में लेकर रो रहे हैं, मगर चेहरा दाईं तरफ कर लिया है, गोया शायद ऐसा लगता है कि आज आंसू छुपाना चाहते हैं। और आंसू निकल रहे, गोद में नन्हा सा शहजादा है, अजान दी गई है और अपने लुआब से घुट्टी दी गई है और अभी फातिमा का लाल हुजूर की गोद में, आंख में आंसू। सैयदा ने पूछा बाबा क्यों रो रहे हैं? फरमाया बेटी मेरे इस बेटे को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाए। अब एक खास बात यहां, जिक्र
वाक़े करबला से पहले, वाक़े करबला से पहले जिक्र करबला हुजूर कर रहे हैं, और करबला के जिक्र के साथ मातम नहीं हो रहा है, नौहा नहीं हो रहा है, खामोश आंसू बह रहे हैं। अब पता चला जो नौहा और मातम करते हैं वो भी सुन्नत से हटकर हैं, और जो खामोश आंसू पर मना करते हैं वो भी सुन्नत से हटकर हैं। न हम नौहे वाले हैं न हम मना वाले हैं, हम मोहब्बत के आंसू बहाने वाले। हुसैन का नाम पाक और मातम नहीं है अहले सुनन का शेवा, शहीद मरते नहीं है नज़मी, कुरान ऐलान कर रहा है। हमारे यहाँ मातम और नौहा नहीं है, लेकिन मोहब्बत के आंसुओं पे पाबंदी भी नहीं है। इसलिए कि मोहब्बत की आंसुओं में पाबंदी कैसे हो सकती है जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से निकले। और जब जब जिक्र करबला किया हुजूर ने, तब तब हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। और फिर क्या हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम तो रो रहे थे, इमाम को हाथ में लेके जिक्र करबला। पता चला जिक्र करबला रवाफिज की इजाद नहीं है। वो जो मिंबरों पे कूद कूद के कहते हैं हमने शुरू किया तो हमें देख के सुन्नियों ने भी शुरू किया, हमने शुरू किया तो हमें देख के सुन्नियों। अरे तुझे कब देखा, तेरा वजूद तो तीसरी सदी के बाद है, तीसरी सदी हिजरे के बाद है। तुझे देखकर क्या शुरू किया, आमिना के लाल को देखकर हमने जिक्र करबला शुरू किया। तुम क्या कहते हो कि हमें देखकर शुरू किया, हमने तो उन्हें देखकर शुरू किया जिसके कहने पर हम बिन देखे खुदा पर ईमान लाए। हुजूर ने जिक्र करबला किया। इससे पता चला कि जो जिक्र करबला करते हैं वो बिदात नहीं करते, वो आमिना के लाल की सुन्नत पर अमल करते हैं। शर्त यह है कि सही रिवायात पढ़ी जाए, बस और कोई बात नहीं। हुजूर रोने लगे। फिर जिक्र करबला सुनकर सैयदा फातिमा भी रोने लगी, मौलाए कायनात भी रोने लगे। जिसने सुना उसकी आंखों में आंसू आया। आंसू वहां आते हैं जहां मुहिब्बीन जमा होते हैं। हुजरे फातिमा में सारे मोहब्बत करने वाले थे, इसीलिए तो हुजूर भी रो रहे हैं और सैयदा भी रो रही है, मौलाए कायनात भी रो रहे हैं। और फिर उसके बाद करबला का जिक्र इतना हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला की मिट्टी भी दे दी, वहीं करबला की मिट्टी भी दे दी और कहा कि उम्मे सलमा कहाँ है। सैयदा उम्मे सलमा को मिट्टी दी, कहा ये मिट्टी जब सुर्ख हो जाए या खून में तब्दील हो जाए समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। करबला की मिट्टी भी कुर्बान जाए। कोई अजमेर शरीफ की मिट्टी लाकर अपने घर में रखता है, कोई मदीने शरीफ की मिट्टी लाकर अपने घर में रखता है। हजरत उम्मे सलमा के घर में करबला की मिट्टी थी और मुस्तफ़ा जान रहमत ने दी थी कि जब ये सुर्ख हो जाए, ये लाल हो जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। और हुजूर मदीने मुनव्वरा में ही है, और मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो है करबला की मिट्टी वहीं बैठे बैठे जो है वो दे रहे हैं हजरत उम्मे सलमा के हाथ में। अब यहाँ कुछ लोगों की बदबख्ती भी थोड़ा सा जहर मारने लगती है। आयशा को क्यों नहीं दिया, तो फिर बीच में कुछ शैतानत लाते हैं, इसलिए कि आयशा के दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं थी। बदबख्तो वो भी तो अहले बैत ही में है, ये कौन सी बात हुई। सैयदा आयशा सिद्दीका ने जितनी रिवायतें फजीलतें सैयदा फातिमा पर बयान की है उतनी रिवायतें किसी औरत ने बयान नहीं की। अगर आप इजाजत देंगे तो कल मैं वो सारी रिवायतें ला करके पढ़ूंगा जिसमें सिर्फ सैयदा आयशा बयान कर रही है, सारी रिवायतें। का नहीं वो तो अगर मिट्टी अम्मा आयशा को न देना ये दिल में कोई कजी की माज़ल्ला अगर दलील बने तो फिर हुजूर ने तो सैयदा फातिमा को भी नहीं दिया, तो क्या मसला खस करेंगे। देखो ये जो
आलेकार बनकर के उम्मत को जो लड़ाने की बातें करते हैं ना, कभी सहाबा की तौहीन, कभी अहले बैत की तौहीन, कभी अज़वाज पाक की तौहीन, ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि उम्मत को लड़ाओ मत, फ़िरका वारियत मत करो, मत बांटो, सही सही सीधा सीधा रास्ता बयान करो। वीडियो अगर अच्छा लगा हुजूर अलैहिस्सलाम की ये गैब अल्लाह हाफिज़।